विनोद जी। इस सभा की अध्यक्षता करे अध्यक्ष जी। हमारे चौहान खाप के चौधरी विवेक चौहान जी, पूर्व मंत्री ओमबी तोमर जी, राम सहल जी और मेरे सामने बैठे ये हमारे मार्गदर्शक बुजुर्ग तथा नौजवान साथियों, एक ऐसी पीड़ा जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं और हम सब शराब को बुरा बता रहे हैं, लेकिन हम कहते कुछ है, हम करते कुछ है। जब इसका विरोध करना होता है तब हम उसमें विरोध ना करके शामिल हो जाते हैं। वक्त आ गया अपने अंतरों आत्मा को जगाना है। एक अच्छी शुरुआत के लिए सोनू ढाका जी ने जो अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला कर्तव्य नशा मुक्ति के खिलाफ चला है। मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। मैंने भी बहुत लिखा इस नशा के खिलाफ, क्या क्या हानि है सबको पता है। सब प्रकार के अपराध की जड़, सभी प्रकार के बुराइयों की जड़ नशा है। शराब हो, तंबाकू हो या सूखा नशा हो। अभी मास्टर जी कुछ कह रहे थे, हम सब ने मजाक में ले लिया। यह बात सच है। शराब पीने का असर सबसे पहले खून पे और खून से आपके सेंसिटिव अंगों पर पड़ता है। मैंने 40 साल सेना में नौकरी किया है। पुष्पेंद्र जी हमारे कमांडर यहां पे बैठे हैं। आपकी बड़े बता देती है, माइक पर पकड़ना, बोलना और बाद में शराब पीना, सामने वाला हंस देता है, ये तो खुद ही शराबी है। अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने शरीर से शुरुआत कीजिए। अपराध हो या चरित्र हो, अपने बेटे से, अपनी पत्नी से। और मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। मैं अपने गांव की महिला को कहना चाहता हूं, जिनके पति बेटे नशे के कारण जल्दी मृत्यु हो गए हैं, अपने पोतों को संभाल लीजिए। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। जल्दी मौत का कारण शराब का कारण है। आज हमारे बुजुर्ग बाबा जी पीछे बैठे मेरे, मैं पहले आता उन्होंने कहा था ये बात मैं सुनना चाहता था। एक बार पहले भी आता है यहाँ पे। हमारे बुजुर्ग 80-90 साल जी रहे हैं और हम कहते हैं यार अमुक लड़का तो 40 साल का था, ये तो 50 साल का था, ये कैसे मर गया। अरे भाई, वो शाम को खेत में शराब पीने जाता है, उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार करती है कि वंश चल जाएगा, मेरा बेटा होगा, इतनी जमीन है, हमारे दादा ने, हमारे बाप ने इतनी जमीन छोड़ी है, उसको संभालने वाली 1-2 संतान हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा दिल्ली के सम्मेलन में जाता हूं, जहां पर SC, ST और अन्य संगठनों के सम्मेलन होते हैं। वे क्या कहते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, सत्ता में हिस्सेदारी, संपत्ति में भागीदारी तब होगी जब आपकी वोट ज्यादा होगी। और हमारे कंधों पर तो वो भार है जिसके लिए हमें जाना जाता है। देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला मेरा समाज बैठा है, और ये पावन धरती जहां पर सबसे ज्यादा आर्मी के अफसर हैं। इस देश का क्या हालत होगी, भूल जाइए कि यहां पर हमने मुगलों को भी मारा, अंग्रेजों को भी मारा। जब हमारे बच्चे नहीं होंगे, जब बलशाली सेना नहीं होगी तो खत्म हो जाएगा। देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने घर को बचाना है, तो हमें नशा मुक्ति